तो यार अब तक मून नाइट के 2 एपिसोड आ चुके हैं और दोनों एपिसोड बढ़िया भी थे और उन्हें फैंस का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। तो ये कहानी है स्टीवन ग्रांट की, जो परेशान है अपने ही खुद के दिमाग से, इसीलिए वो खुद को सोते वक्त बांध के रखता है और अपने बेड के आसपास रेत भी बेचा के रखता है, ताकि अगर वो सोते वक्त कहीं निकल जाए तो सुबह उसे पता चले। और स्टीवन भी तभी एक अकेला बेचारा सा इंसान दिखाया गया है, जो कि हिस्ट्री और मिथोलॉजी का इतना नॉलेज रखते हुए भी एक गिफ्ट शॉप में काम करता है, वो भी एक म्यूजियम में। भाई टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है, ऊपर से उसे बस से धक्के खाते हुए काम पे जाना पड़ता है और वहां पे बॉस की बातें भी सुननी पड़ती है। लेकिन लाइफ में एक अच्छी चीज होती है कि भाई की डेट फिक्स हो जाती है, पता नहीं कैसे बस हो जाती है। फिर रात को ना सोने की काफी कोशिश करने के बाद भी उसे नींद आ जाती है और उठता है तो अपना टूटा हुआ जबड़ा लेके, वो भी हरे भरे खुले मैदान में। कान में किसी की आवाज गूंज ही रही होती है कि पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। स्टीवन उनसे बचते बचाते किसी गांव में पहुंच जाता है, जहां पे वो मिलता है आर्थर हैरो से, जो कि पूजा करता है गॉडेस आइमिट की, और उसी की थोड़ी सी ताकत की मदद से वो बाकी लोगों पे जजमेंट भी पास करता है। यही पे हमें स्टीवन की पर्सनैलिटी चेंज होते हुए भी दिखती है। कोई एक्शन तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन खून खराबा देखने को मिलता है, यानी कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है। उसके बाद एक एपिक सा चेस सीक्वेंस होता है और स्टीवन अपनी नींद से जाग जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो महज एक सपना था। लेकिन अपने फिश के दोनों फ्रेंड्स को देख के वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि भाई ने अपनी डेट मिस कर दी, वो भी 2 दिन पहले ही। अजीब मजाक चल रहा है बे। डिसअपॉइंट होकर बेचारा स्टीवन घर चला जाता है तो खुद के घर में उसे छुपाया हुआ फोन और किसी गुमशुदा ताले की चाबी मिल जाती है। फोन की मदद से उसे लायला नाम की किसी लड़की के बारे में भी पता चल जाता है। और फिर वो हॉरर सीन आता है जो स्टीवन और हमारी दोनों की गांड फाड़ देता है। फिर दिन है या रात, इस चीज से कंफ्यूज स्टीव खुनशु को रास्ते पे देखते हुए काम पे पहुंच जाता है, तो आर्थर भी वहां पे पहुंच जाता है। उससे देखने के बाद स्टीवन को समझ में आता है कि उसने जो भी सपने में देखा वो एक सपना नहीं बल्कि सच था। फिर आर्थर अपनी छड़ी की मदद से स्टीवन को जज करने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो बस कैओस भरा है। फिर वो स्टीवन को जाने देता है। फिर एक रात स्टीवन अपनी ओवर टाइम वाली ड्यूटी करके म्यूजियम से निकल ही रहा होता है कि एक कुत्ते की आवाज का पीछा करते हुए स्टीवन म्यूजियम के और अंदर चला जाता है, जहाँ पे कोई इजिप्शियन जैकल उसके पीछे पड़ जाता है और तभी उसे आर्थर की आवाज सुनाई देती है कि स्कैरब लौटा दो। लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए स्टीवन बाथरूम पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी ही दूसरी पर्सनैलिटी मार्क उसकी बॉडी का कंट्रोल मांग रही होती है। थोड़ी सी बहस के बाद मार्क कंट्रोल हासिल कर लेता है और हमें एक एपिक लड़ाई देखने को मिलती है मून नाइट और उस जैकल के बीच, जो कि ऑब्वियसली मार्वल हमें नहीं दिखाता, लेकिन एपिसोड के एंड में हमें दिखाई देता है मून नाइट अपने सेरेमोनियल कॉस्ट्यूम में कैमरा की तरफ चलते हुए। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड 2 की बात करें तो एपिसोड 2 शुरू होता है स्टीवन के बेड से घबरा के उठने से, और जबकि अब उसे ये बात पता है कि ये सपने कोई सपने नहीं बल्कि ये चीजें रियल में हो रही है, तो वो मिरर में फिर से मार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर म्यूजियम में जाके वो अपने सिक्योरिटी वाले दोस्त को बताता भी है कि जो अब हम देखने वाले हैं वो देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और होश उड़ भी जाते हैं, लेकिन उसके नहीं बल्कि स्टीवन और हमारे, क्योंकि वो जैकल वाला क्रिएचर फुटेज में कहीं पे भी नहीं दिख रहा होता। हालांकि म्यूजियम उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाता, लेकिन उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और फिर स्टीवन अपने स्टैचू वाले दोस्त से बात करके निकल पड़ता है ये प्रूफ करने कि वो पागल नहीं है। अपने अपार्टमेंट में मिली चाबी का ताला ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है एक स्टोरेज फैसिलिटी में। उस स्टोरेज फैसिलिटी में स्टीवन को मिलिट्री ग्रेड का सामान, गन और पैसे मिलते हैं, वो भी अलग अलग करेंसीज में। और वहीं पे उसे पता चलता है उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में, जो कि है मार्क स्पेक्टर। और उसे वो गोल्डन स्कैरब भी मिलता है, जो कि किसी कंपस की तरह काम कर रहा होता है। तभी उसे रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है। मार्क उसे कहता है कि सो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन स्टीवन सोने से मना करता है और ये भी कहता है कि अब तो मैं कभी नहीं सोने वाला। तब जाके मार्क उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं इजिप्शियन गॉड खोंशू को सर्व करता हूँ, मैं खोंशू का एक अवतार हूँ, मतलब एक तरह से तुम भी। ये सुन के स्टीवन को पैनिक अटैक आ जाता है और वो ये कहते हुए वहां से निकलता है कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा और फिर डॉक्टर्स कुछ दवाई वगैरह देकर उसे ठीक कर ही देंगे। लेकिन बाहर निकलते ही खोंशू उसे डराना शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके वो बाहर आ जाता है और तब वो मिलता है लायला से, जिसे स्टीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो मार्क को अच्छी तरह से जानती है। जानती क्या है? वो तो उसकी धर्मपत्नी है। स्टीवन लायला को अपने घर ले जाता है। वहीं पे मार्क उसे रिफ्लेक्शन से वार्न करता है कि लायला को कुछ भी मत बताना, क्योंकि उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मार्क उसे डिवोर्स भी देना चाहता है ताकि लायला सेफ रहे। स्टीवन लायला को स्कैरब दिखाने ही वाला होता है कि दरवाजे पे फेक पुलिस आ जाती है, जो कि स्टीवन को उठा के ले जाती है। लेकिन लायला उनसे किसी तरह से छुपी रहती है और स्कैरब भी अपने पास रख लेती है। आगे हमें पता चलता है कि ये फेक अथॉरिटी वाले लोग और कोई नहीं बल्कि आर्थर के लिए काम कर रहे होते हैं। आर्थर वहां पे स्टीवन को प्यार से समझाता है कि स्कैरब उसे दे दे, और दूसरी तरफ खोंशू स्टीवन को आर्थर को मारने के लिए कह रहा होता है। लेकिन आर्थर को सब पता होता है कि खोंशू स्टीवन से क्या बात कर रहा है और वो क्या बोलेगा।
क्योंकि आर्थर मार्क से पहले खोंशू का अवतार रह चुका है। तो स्टीवन को समझाता है कि कैसे खोंशू बहुत बड़ा झूठा है और किस तरह वो उसके दिमाग के साथ खेल रहा है, क्यों उसे बाकी गॉड्स ने बेदखल कर दिया। आर्थर स्टीवन को बताता है कि वो भी दुनिया से बुराई को मिटाना चाहता है, लेकिन खोंशू उसे ऐसा नहीं करने देता। खोंशू या कोई भी और गॉड खुद से कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें हमेशा एक अवतार की जरूरत पड़ती है। और खोंशू उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने कोई पाप किया होता है, और वहीं पे एमिट कोई भी कांड होने से पहले ही उस इंसान को सजा दे देती है। इसलिए आर्थर एमिट को पूछता है और इसे जिंदा करने के लिए ही उसे स्कैरब की जरूरत है, क्योंकि एमिट के जिंदा होते ही कुछ ही दिनों में दुनिया से सारी बुराई खत्म हो जाएगी। और आर्थर स्टीवन को यह भी बताता है कि खोंशू उसे लास्ट काम बोलते हुए हमेशा काम करवाता जाएगा, बिल्कुल मेरे मैनेजर की तरह। और आर्थर स्टीवन को यह भी बोलता है कि वो उसे इन सब से बचा सकता है। ये सब सुन के स्टीवन अपनी बात भी रखता है कि अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो एमिट एक्चुअली इनोसेंट लोगों को सजा देती है, यानी अगर 5 साल का बच्चा 30 साल के बाद कोई कांड करने वाला है तो एमिट उसे अभी मार देगी, जिसपे आर्थर डिनाई भी नहीं करता। इन सब से आर्थर समझ जाता है कि बातों से काम नहीं बनने वाला, लेकिन तभी वहां पे लायला आ जाती है और स्टीवन को सूट समन करने को कहती है। लेकिन डरा हुआ स्टीवन कुछ भी नहीं समझ पाता कि वो क्या कहना चाहती है। दोनों वहां से भागने का ट्राई करते हैं, तब आर्थर एक और इजिप्शियन जैकल को उनके पीछे छोड़ देता है। उसी छोटी मोटी लड़ाई में स्टीवन सूट तो समन कर लेता है, लेकिन वो इस बार मिस्टर नाइट बन जाता है, जो कि मार्क की एक और पर्सनैलिटी है, लेकिन ये वाली स्टीवन के कंट्रोल में है। अपनी इस नई पावर के साथ भी स्टीवन पे जैकल भारी पड़ रहा होता है, तो वो फाइनली कंट्रोल मार्क को दे देता है और फिर मार्क मून नाइट बन के उस जैकल का काम तमाम कर देता है। और हमें ट्रेलर के शॉट्स का एक अच्छा मोन्टाज देखने को मिलता है। फाइनली मार्क रियलाइज करता है कि स्कैरब उसके पास नहीं है, क्योंकि स्कैरब आर्थर के हाथ लग चुका है, और लायला भी ये देख लेते हैं कि आर्थर कितना डेंजरस आदमी है। इस तरफ मार्क और स्टीवन के बीच बहस चल रही होती है, क्योंकि अब मार्क की दूसरी पर्सनैलिटी उसके अंदर कैद है, लेकिन वो भी बाहर आना चाहती है। लेकिन मार्क अब उसे कंट्रोल नहीं देने वाला। उस पे स्टीवन मार्क को पैरासाइट भी बोल देता है। इस पे मार्क गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी ओरिजिनली तो मार्क की है। और उसके गुस्से और टोन से हमें यह भी समझ आ जाता है कि वो इन सब से बाहर निकलना चाहता है। उसे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, बस उसे चुपचाप कट लेना है। उसे किसी भी अपने को तकलीफ नहीं देनी। लेकिन खोंशू अब मार्क से काफी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उसने स्टीवन को अपने काम के बीच में आने दिया। वो उसे धमकी भी देता है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो मैं अपना नेक्स्ट अवतार तुम्हारे किसी करीबी को बना लूंगा, जैसे कि लायला। लेकिन मार्क इस सब के पीछे का पेन जानता है, तो वो खोंशू को कन्विंस कर लेता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा इन सबको ठीक करने का। और तब खोंशू मार्क को इजिप्ट में ले जाके पटक देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क ने अभी तक स्टीवन को कंट्रोल नहीं दिया है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि एमिट के मकबरे को ढूंढने का स्कैरब के अलावा और भी कोई रास्ता मार्क को पता है। और फिर एपिक म्यूजिक के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोनों एपिसोड्स को देखने के बाद मुझे तो ये सीरीज काफी प्रोमिनेंट लग रही है। मार्वल अपनी स्टोरी टेलिंग में कुछ अलग ट्राई कर रहा है। सीरीज की स्टोरी यूके में बेस्ड है, तो एमसीयू के बाकी रेफरेंसेस और स्टार पे उसे रिलाई नहीं करना पड़ता। इसलिए दोनों एपिसोड्स में हमें कोई तगड़े एमसीयू रेफरेंसेस नहीं मिले, या फिर क्या पता कि यह स्टोरी किसी और ही टाइमलाइन में चल रही है, किसे पता। एपिसोड में ऊपर से तो हमें काफी कंफ्यूजिंग चीजें दिखाई गई है, लेकिन एपिसोड के एंड तक आते आते काफी चीजें क्लियर भी हो जाती है। ऑस्कर आइजक की एक्टिंग और सीरीज में अब तक यूज किया गया साउंड ट्रैक मेरे लिए सीरीज का प्लस पॉइंट है, और नेक्स्ट एपिसोड हमें क्या ऑफर करता है ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा। पर्सनली बात करूं तो मैं सीरीज से और एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे जरूर बताना।